अखंड मंडलाकरम व्याप्तेन चराचरम तत्पदम दर्शितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये आए सभी भक्तों के चरणों में दास का प्रणाम है। कर भला हो भला, कर बुरा हो बुरा, ये प्रकृति का नियम ही है। एक महात्मा जी जंगल में प्यासे भटक रहे थे। एक आदमी निकला उधर से, मुसाफिर था। तो महात्मा जी कहा, मुझे जल पिला दीजिए, जल हो दे दो, मुझको प्यास लगी है, वरना मेरे प्राण निकल जाएंगे। आदमी ने कहा, मेरे पास महाराज पानी नहीं है, मैं पता करता हूँ, व्यवस्था करता हूँ, आप पेड़ नीचे बैठ जाइए, मैं अभी देख करके लाता हूँ। मैं वो गया, काफ़ी दूर घूमा वो, तो एक जगह तालाब दिखाई पड़ा उसको, उसमें पानी भरा हुआ था वो है। तो उसने पानी लिया, लेकिन पानी वो जहरीला था। इसको मालूम नहीं था पानी जहरीला ही है। पानी ले आया, पानी महात्मा जी पीने दिया, महात्मा जी पानी पिया, अब बहुत आशीर्वाद दिया, फिर पानी जहरीला था, अपना असर दिखाने लगा। थोड़ी देर में महात्मा जी तड़प तड़प करके मर गए। अब आप लोग बताइए, वो आदमी पुण्य का भागी हुआ कि पाप का भागी हुआ? पुण्य का पाप भागी, पाप भाई क्यों होगा? पुण्य का भागी हुआ वो, क्योंकि उसको मालूम नहीं था कि जब उसने कि पानी जहरीला हुआ है। अगर मालूम होता कि पानी जहरीला है, जब पिलाता तब तो पाप का भागी होता। तो पाप का भागी नहीं हुआ, पुण्य का ही भागी हुआ। मानना किसी का एक्सीडेंट हो गया, खून की जरूरत उसको है, आपने अपना खून दिया उसको, अब फिर भी बच न पाया, तो क्या आप पाप के भागी होंगे क्या? नहीं, पुण्य के भागी होंगे। भले वो जी न पाया हो, लेकिन आप पुण्य के ही भागी होंगे। होनी तो होकर रहती है, किसी टाले टल नहीं सकी है। वही जो राम रचि राखा, अको तर्क बढ़ावे शाखा। इंसान के सारे दुख उस दिन दूर हो जाएंगे। इंसान जिस दिन यकीन हो जाएगा, मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है मेरे भाग्य विधाता की मर्जी से हो रहा है। इंसान स्वीकार नहीं करता है, स्वीकार कर ले दुखी दूर उसको हो गया। वशिष्ठ जैसे महात्मा, विश्वामित्र जैसे महात्मा, सदानंद जैसे महात्मा, राम सीता कुंडली बनाई, लगन विचार किया, कुंडली मैच कर रही है, इस लगन विवाह किया शुभ होता है। लेकिन हुआ क्या? शादी के बाद राम वनवास, दशरथ मरण, सीता हरण, सब कुछ हो गया, टल नहीं पाया उसको जाकर के। कुछ लोग माता कह कह दोष देते हैं, कह ने ऐसा किया, नहीं कह कह नहीं किया ऐसा, वो ऐसे ही निश्चित था, उनके जीवन में होना वो निश्चित था। उन्हीं के जीवन में क्या, हम लोग जितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, सबके जीवन में जो होना वो फिक्स है, कब मरना फिक्स है, हमको सिर्फ मालूम नहीं है खाली है। कब पैदा होना है, किसी घर में पैदा होना है, कौन माँ बाप होंगे, कौन पड़ोसी होगा, कौन भाई बहन होगा, कौन बीवी बच्चे होंगे, सब कुछ फिक्स है, पहले ही फिक्स कर दिया गया, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता उसको है। मैं छोटा उदाहरण में देता हूँ, मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। राम पैदा नहीं हुए हैं, अब वाल्मीकि रामायण लिखी जा चुकी, वाल्मीकि रामायण लिख दी कि राम दशरथ पैदा होंगे, सीता हरण होगा, सब कुछ बाकायदा लिख डाला। क्या था? फिक्स था वो। माता सबरी थी, उनके गुरु मतंग ऋषि ने कहा था, राम तुम्हारे यहाँ आएंगे, भगवान कुटियम तुम्हारे यहाँ आएंगे, उनकी पत्नी का हरण हो जाएगा, तुम सुग्रीव को पता बताना। यानी को फिक्स था, होना फिक्स था पहले ही वो। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पत्थर की बन गई थी, तो गौतम ऋषि उनसे कहा था, राम जब आएंगे उनके चरण धूल से तुम्हारा उद्धार होगा। वो फिक्स था, राम आए, चरण धूल से उसका उद्धार हुआ। भगवान कृष्ण पैदा नहीं हुए हैं और कंस विदा करके ले जा रहा है, और आकाशवाणी हो जा रही है कि हे कंस, तू 8 पुत्र से मारा जाएगा, देवकी के 8 को मारा जाएगा। लेकिन जो है भगवान पैदा नहीं हुए, लेकिन हुआ, होना फिक्स था। महात्मा बुद्ध पैदा हुए तो कौटिल्य नाम के ऋषि ने कहा कि यह बैरागी संत बनेंगे, बहुत बड़े संत बनेंगे। बच्चा पैदा भी हुआ, भविष्यवाणी कर दी गई कि ये जो है संत बनेंगे, बहुत बड़ा इनका नाम होगा। फिक्स था वो, जो कुछ होता है फिक्स होता है, हमको भले मालूम ना हो, लेकिन सब कुछ फिक्स होता है अगर के। तो कबीरदास कहते हैं, चाहे मिट्टी चिंता हटी, मनुआ हुआ बेपरवाह, जिसको कसुन चाहिए साहो का शहंशाह।
दुनिया में सुखी कौन है? जिसके अंदर कोई चाह नहीं है। जहाँ चाह है वहीं दुख है। चाह कभी खत्म नहीं होती है। चाह और कामना एक ही चीज़ है। एक चीज़ पूरा हुआ, दूसरी चाह लग जाती है, दूसरी पूरी हुई, तीसरी लग जाती है। फिर और करते रहे, और मिल जाने के बाद जब और मिल गया, फिर और करते रहे, और मिल जाने के बाद इंसान तृप्ति नहीं होती है। सुखी दुनिया में कौन है? जो संतोषी है। संतोषी कौन है? जो ज्ञानी है। ज्ञानी कौन है? जो परमात्मा जुड़ा हुआ है। भगवान कहते हैं, भक्त मेरी आत्मा, मैं भक्तों का दास, मैं रम रहा हूँ इनमें जैसे फूलों में वास। जैसे फूलों में खुशबू रहती है, वैसे मैं अपने भक्त के अंदर विराजमान रहता हूँ। गीता में भगवान अपने 4 तरह के भक्त बताते हैं, आर्त, अर्थाती, जिज्ञासु, ज्ञानी। भगवान भक्त सभी हैं, लेकिन भगवान कहते हैं इसमें मुझे ज्ञानी भक्त मुझे सबसे प्रिय है। ज्ञानी भक्त मुझे सबसे प्रिय है। अब 4 भक्त होते कैसे हैं? आर्त माने होता है दुखी इंसान होता है। भगवान पूजा पाठ करता है, कहना प्रभु मेरे दुख दूर करो। वो दुख से परेशान रहता है, अपने दुख की दूर करने की कामना किया करता है, वो आर्त होता है। दूसरा होता है अर्थार्थी। भगवान धन मांगता है, प्रभु मुझे धन दो, मुझे हमें ये करना वो करना। जब जाएगा भगवान धन मांगेगा वहाँ पर। तीसरा होता है जिज्ञासु। परमात्मा जानना चाहता है, परमात्मा होता कैसा है, दर्शन कब दोगे, तमाम तरह जिज्ञासा उसके भीतर होती है। और चौथा होता है ज्ञानी। भगवान कहते हैं ज्ञानी मेरा ही रूप होता है। वो ज्ञानी जानता है वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। वो सबको उसी में परमात्मा जान के सबसे प्रेम करता है, सबसे व्यवहार करता हुआ है, और हमेशा सुख और शांति में रहता है और जीता हुआ है। इसलिए मैं तो सिर्फ इतना ही मैं जानता हूँ बात, जो मैं जीवन सीखा अपने। किसी को बुरा मत देखो, बुरा मत करो। भगवान पूजा है क्या? भगवान पूजा यही है कि भूखे खाना खिलाओ तो पूजा हो गई, किसी प्यासे को पानी पिला दो पूजा इबादत हो गई, कोई भटका हुआ राह दिखा दो पूजा इबादत हो गई, कोई बीमार हो कोई दवा करा दो पूजा इबादत हो गई। बड़ा खुश रहता है मेरे मालिक। तुम भगवान पूजा पाठ करो, घर में किसी तकलीफ दो, किसी को बोलो, उल्टा सीधा बात करो और बेइज्जती करो, इंसल्ट करो, परमात्मा कभी खुश नहीं होता उससे। परमात्मा भक्ति कैसा होता है? भक्ति से कि सबसे प्रेम करना, ये परमात्मा की भक्ति है। किसी भी जीव की सेवा करना परमात्मा की सच्ची पूजा है, खुदा की सच्ची इबादत है। ये है जिसकी सेवा कर देंगे उसकी आत्मा प्रसन्न हो जाती है, रोम रोम आशीर्वाद देता है। जिसको दुखी करोगे, परेशान करोगे, रुलाओगे, उसके आत्मा पल पल बद्दुआएं देती है। इसलिए जीवन में कभी किसी को दुख मत दो। जो ज्ञानी पुरुष होता है उसका लक्षण क्या होता है? उस ज्ञानी पुरुष का कोई अपमान कर देता है, धोखा दे देता है, परेशान कर देता है, तो ज्ञानी पुरुष जानता है कसूर इसका नहीं है, मेरा कोई प्रारब्ध कर्म इस रूप में दंड दे गया मेरे को। ऐसा प्राणी उसको क्षमा करता है और शांति को प्राप्त होता है। चलिए अब योगा टाइम हो चुका है, हम लोग योगा करते हैं। आपका बहुत धन्यवाद।